हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने गुलाब की रिपोर्टिंग पे बनाया है। आजकल देखिए ठंड खूब बहुत तेज़ पड़ रही है और नर्सरी पे देखा तो बहुत अच्छे अच्छे कलर के गुलाब आए हुए हैं। तो ये देखिए मैंने जो है ये टोटल 9 आपके गुलाब जो हैं वो पौधे परचेज़ किए हैं और आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी कि आप इसमें क्या मिलाएं, किस तरीके की सॉइल बनाएं जो कि आपको बहुत अच्छे और घने गुलाब मिलें। तो अगर आप इसकी रिपोर्टिंग को देखना चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए कि कैसे आप गुलाब से अधिक फूलों की प्राप्ति कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में थी और पीछे से मेरे गार्डन की देखभाल इतनी अच्छी तरीके से हुई है कि सारे ही प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स से भरे हुए हैं और कोई भी प्लांट ना तो ख़राब हुआ है और ना ही मुरझाया हुआ है। फ्रेंड्स, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बजाय इसके इनसाइड पाइप या कोई किसी चीज़ का उपयोग करूँ, मैं जो हूँ वो लुक आफ्टर के लिए लगा जाती हूँ किसी को कि वो गार्डन की देखभाल ठीक प्रकार से करें। और गार्डनर इतनी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं कि मेरे सारे ही पौधे खिले हुए व स्वस्थ हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देसी गुलाब है और ये कितना सुंदर खिल रहा है इस समय। आज धूप निकली हुई है और ये बड्स से पूरा ही अच्छी तरह से भरा हुआ है। इधर ये कितना बड़ा बड़ा गेंदा और गुलदाउरी सभी कुछ लगी हुई है और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। जब कहीं से लौट के आओ और अपने गार्डन को इतनी अच्छी हालत में देखो तो फ्रेंड्स बहुत खुशी होती है। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि गुलाब को कौन सी मिट्टी में लगाएं, कितनी क्या चीज़ मिलाएं जो हमको अच्छी से अधिक फ्लावरिंग प्राप्त हो सके। इनकी आपको सबसे पहले मैं गुलाब की आपको वैरायटी दिखाना चाहती हूँ कि देखिए जो मैं गुलाब लाई हूँ ये राइस हस्क में लगे हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे, और ये सभी जो है ये आपके ग्राफ्टेड हैं। ये देखिए ग्राफ्टिंग की आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये ग्राफ्टेड है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी गुलाब ख़रीदें तो ग्राफ्टेड जो है वो ज़रूर देख लीजिए कि ग्राफ्टेड हों। और ये हाइब्रिड टी रोज़ है। ये तीनों जो हैं वैरायटी आपकी हाइब्रिड टी हैं। और ये इधर जो लगा हुआ है ये मैंने देसी गुलाब लिया है। देसी गुलाब की महक फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है। ये दोनों जो हैं ये देसी गुलाब हैं रेड कलर के। और इधर ये फ्लोरीबंडा मैंने ख़रीदा है। फ्लोरीबंडा रोज़ को परचेज़ किया है। ये भी फ्लोरीबंडा है और ये भी फ्लोरीबंडा है, लेकिन इसमें जो बड्स हैं ये लगाने के बाद मैं इन बड्स को हटा दूंगी क्योंकि अच्छे अगर गुलाब लेने हैं। देखिए ये भी मेरा जो है ये आपका ग्राफ्टेड उस पर लगा हुआ है। तो ये चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग। तो ये 3 वैरायटी के लाए हैं, फ्लोरीबंडा, हाइब्रिड टी और देसी गुलाब। तो सभी की रिपोर्टिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुलाब की सॉइल को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो मैंने पुरानी जो है ये काऊ डंग कंपोस्ट ली है, जो बिल्कुल डीकम्पोज की हुई काऊ डंग है। और इसके अलावा अगर आपको जैसे ये नई उपलब्ध होती है, नई खाद है, तो उसको मत डालिए आप। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है, ये वर्मी कंपोस्ट होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका थोड़े से मात्रा में पोटाश भी होता है। तो जब हम छोटे पौधे लगाते हैं तो उनको बढ़ने के लिए, उनमें हरियाली आने के लिए हमें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसका काम ये गोबर की खाद करती है। मैं बहुत उपयोग करके देख चुकी हूँ। मेरे यहाँ एक गुलाब के पौधे में 100 गुलाब तक मैंने लिए हैं। तो वो गोबर की खाद में बराबर पुरानी डालती रहती थी, उससे हुआ है। गोबर की खाद बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद जो है गार्डन सॉइल है। रोज़ की जो आप मिट्टी बनाएं उसमें गार्डन सॉइल की मात्रा बहुत अधिक रखने की ज़रूरत नहीं है ताकि इसकी मिट्टी बुरबुरी बनी रहे। तो गार्डन सॉइल भी हम लेंगे। इसके बाद जो है ये हमने लिया है राइस हस्क रोज़ की लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे एक तो देखिए रोज़ की मिट्टी हल्की रहती है, ये डीकम्पोज होके गमले के अंदर धीरे धीरे करके
6 महीने में, साल भर में डिकम्पोज हो जाता है। और आप पानी जैसे ही डालेंगे तुरंत पानी नीचे से निकल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा इसको ग्रो करने में मदद करता है। तो राइस हस्क का उपयोग जब भी आप गुलाब लगाएं तो उसमें राइस हस्क, ये आपको जहाँ पर धान की भूसी वगैरह धान कूटा जाता है वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है, बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है। तो अब इसके बाद मैंने लिए बोन मील। बोन मील के अलावा जो लोग जो हैं वो थोड़ा बोन मील से परहेज़ करते हैं, वो बोन डस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए। गुलाब की जड़ों में कैल्शियम उसको मिले अच्छी तरह, इसके लिए हम बोन मील को मिक्स करेंगे। अब इसके बाद की जो खाद हमने ली है वो ये देखिए नीम की खली ली है। नीम की खली जो है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें आप इसको मिलाएंगे ना तो रोज़ में कीड़ा उसकी जड़ों में नहीं लगेगा, रूट रॉट की समस्या नहीं आएगी और ये ताकत भी देती है पौधे को। तो नीम की खली का मिक्सचर आप ज़रूर मिक्स करें। इसके साथ ही हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी इसमें मिलाएंगे। और एक जो है ये बाद में जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो उसकी पूरी सॉइल जब तैयार कर लें तो ये साफ का देखिए फंजीसाइड है, ये साफ फंजीसाइड, इसको भी आप थोड़ा सा मिक्स करें। तो चलिए बनाते हैं इसके लिए सॉइल। तो फ्रेंड्स ये लिए है 12 इंची का गमला और इस गमले में हम नीचे जो है ये ठीकरी लगा देंगे। कभी भी चपटी ना लगाएं, थोड़ी सी उठी हुई लगाएं ताकि उसमें से पानी जो है वो ड्रेन होता रहे। तो ये इसमें मैंने एक बेला भर के ये गोबर की खाद डाल दी। अब इसके बाद मैं एक ही बेला भर के और गोबर की खाद इसमें डाल दूंगी। अब जो है थोड़ी सी मैं इसमें आधा बेला जो है वो वर्मी कंपोस्ट भी डालूंगी। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट ये डाल दी। ये एक बेला भर के मैंने गार्डन सॉइल डाली और चलिए एक ही बेला भर के और गार्डन सॉइल डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब जो हम डालेंगे वो सबसे फ़ायदे की चीज़ है, वो हम डालेंगे राइस हस्क। ये देखिए फ्रेंड्स राइस हस्क ये हमने इसमें मिक्स कर दी और इसके बाद थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें बोन मील। ये बोन मील डाल दी थोड़ी और ये हमने डाला है नीम की खली। बहुत ज़रूरी है गुलाब के लिए, नीम की खली बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। अब जो हम इसका मिक्सचर बनाएंगे तो ये तैयार हो गया है, लेकिन इसमें हम साफ का फंजीसाइड भी मिला देंगे ताकि कोई कीड़ा आदि गुलाब की जड़ों में ना लगे। इस तरीके ये जो है ये मैंने जो है देखिए गुलाब इसमें से निकाल लेती हूँ मैं। पुराने टाट में रखते हैं ये लोग। कितना अधिक भीगा हुआ है ये, और इसमें ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये मिट्टी मैं हटा दूँगी। चिकनी मिट्टी है ये, बिल्कुल देखिए कितनी चिकनी है ये मिट्टी। जड़ सब इसमें जो है वो अंदर बंद है, तो इसको फ्रेंड्स जो है मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे, ज़्यादा नहीं। जो ये दिखाते हैं कि नहीं पानी में पूरा धो दिया, वैसा मत करिएगा इसको। इसका पूरा बॉल, इसकी जड़ें सब खराब हो जाएंगी। ऊपर से जो है इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। ये पौधा इस तरीके का हो गया। ये अब मैं इसको जो है सॉइल में लगाती हूँ। ये मैंने आधे तक जो है ये देखिए मिक्सचर जो बनाया था ये आधे तक भर लिया है। अब इसके बाद मैं जो हूँ इस पौधे को इसके अंदर रख दूँगी। रखने के बाद इसको मैं सब तरफ से फिल करूँगी इस तरीके से, सब तरफ से डाल के इसको पौधे को फिल करके और लगा दूँगी। इस समय इसको बिल्कुल इतनी अच्छी न्यूट्रिशियस सॉइल मिली है कि ये अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च तक इसमें बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगी। और इसके ऊपर से भी जो है हम फर्टिलाइज़र, ये एक हैवी फीडर प्लांट है, मैं अपनी जो है हर उसमें बताती हूँ क्या कहते हैं वीडियो में कि ये एक हैवी फीडर प्लांट है। तो इसमें जो है हमको समय समय पर चाय की पत्ती है और कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं,
इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, ये सब जो है इसमें डालते रहना पड़ेगा। चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर दिखाना चाहती हूँ कि देखिए जो इसका ये ग्राफ्टेड पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसके नीचे तक ही मैंने इस मिट्टी को रखा है और उसको ढका नहीं है। कभी भी आप इसकी रिपोर्टिंग करें रोज़ प्लांट की तो ये ग्राफ्टेड पोर्शन हमेशा जो है सॉइल से ऊपर रखिएगा। फ्रेंड्स, अब इसमें इसको जो है हम पानी डालेंगे और इसमें पानी अच्छी तरह से डाल देना है, क्योंकि आपने देखा जो मैंने खाद उपयोग करी है, जो मैंने सॉइल उपयोग करी है, सब बिल्कुल सूखी हुई थी। तो नीचे से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। ये देखिए राइस हस्क डालने से क्या फ़ायदा है कि पानी जैसे जैसे जा रहा है गमला उसको पी रहा है और वो उसमें से तुरंत जो है वो सूख जाएगा और मिट्टी हमारी वेट होके पौधा पकड़ लेगा। तो इस तरीके से हम सभी प्लांट्स को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये देखिए, ये मैंने सब रोज़ के प्लांट्स जो हैं वो पूरी सारी अच्छी मिट्टी बना करके, बिल्कुल फर्टाइल सॉइल बना करके, ऑर्गेनिक सॉइल बना करके सबको मैंने जो है वो लगा दिया है गमलों में। और आप लोग भी इसी प्रकार का पॉटिंग मिक्स बनाइए। अगर आपको ये मेरा रोज़ प्लांट पॉटिंग के ऊपर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।